हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ क्वेश्चन पेपर। कोड है 1397 जो कि BLED फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2018 का है। यह पेपर ईयरली वालों के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि सेमेस्टर वालों के लिए है। आज का पेपर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट पेपर है जो कि इसमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न किया जाना है जो कि पुराने पैटर्न पर आधारित है, लेकिन अब जो है नए पैटर्न पर आ गया है जिसमें आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और जिसमें से प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न करना है। आइए तो देखते हैं, ये प्रश्न भी उतने ही लाभकारी होंगे क्योंकि इसमें जो प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं वो आने की अधिक संभावना है, क्योंकि हमने एनालिसिस कर इसको अभी तक हमने 2018, 19, 20 तक आज हमने जो देखा है तो उसमें प्रश्न वही बार बार दोहराए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा, इसलिए आप ये वीडियो को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिएगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर यानी कम से कम 2 पेजों में लिखना है। शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? दूसरा प्रश्न था। नंबर 3 आता है तीसरा प्रश्न है, शिक्षा जो होता है समाज से किस प्रकार संबंधित है? शिक्षा का जो कोरिलेशन है समाज के साथ कैसा है, इसके बारे में आप सबको लिखना है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिखिए। अंडरस्टैंडिंग बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम आते हैं एफ यानी 6वें प्रश्न में, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण की विधियां क्या हैं? और इसके बाद आते हैं जी, जिसमें 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 45 की व्याख्या करिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रहे कि आप ये जब प्रश्न बार बार जो उसमें से प्रश्न दोहराए गए हैं उसको आप अपने पेपर के दौरान याद करके और लिख करके ज़रूर जाइए, क्योंकि वो आने की अधिक से अधिक संभावना है। और एक बात है इसमें कि आप सब इस पेपर में जो कुछ हमने प्रश्न को बार बार डिस्कशन किया है उसको अधिक से अधिक पढ़ना और अधिक से अधिक पॉइंट के साथ लिख करके आना, जिससे अधिक से अधिक नंबर उठने की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्वामी विवेकानंद की मानव निर्माण शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद जो शिक्षा दिए हैं वो मानव निर्माण के लिए कौन कौन सी शिक्षा दिए हैं, इसके बारे में लिख कर आना है। आते हैं जो कि हम बोले हैं प्रश्न दूसरा होगा जिसमें यूनिट वाइज दिया होगा, उसमें से आपको एक प्रश्न करना है। तो यूनिट नंबर 1, शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या हैं? जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में प्रमुख घटनाओं का लैंडमार्क तैयार कीजिए। इसके बाद आते हैं यूनिट फर्स्ट जो है, इसमें से कोई एक प्रश्न करना। ऊपर जो हम प्रश्न पढ़े हैं इनमें से कोई एक ही प्रश्न करना है, दोनों नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2, दर्शन को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक दर्शन की प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, शिक्षा दर्शन में प्राकृतिकवाद प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यूनिट नंबर 3, व्हाट इज सोशलाइजेशन? समाजीकरण क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एजुकेशन। भारतीय जो शिक्षा पर भारतीय संविधान के प्रभाव का वर्णन करना है। RTE 2009 क्या है? शिक्षा को मूल अधिकार बनाने से क्या लाभ होंगे?
ये लिखना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला क्योंकि दोस्तों ये वीडियो 2 पेपर पर जा कर के डिस्कशन किया गया है और इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा, इसलिए आप उसको ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिएगा। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं जो 2019 का होता है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन यानी उसी का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। इसमें जो है सब कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न जो है करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना है जो कि उपयुक्त वीडियो में उपयुक्त में हम बता चुके हैं। प्रयुक्त जो कुछ बता दिया गया है। निम्नलिखित में प्रत्येक के लघु उत्तर लिखिए। लघु मतलब छोटा उत्तर लिखना है, काफ़ी बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, 2 पेज का लिखना है। आइए शिक्षा को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न प्रकारों को भी बताइए। जस्टिफाई दैट सोसाइटी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर आते हैं। फिर समाज व शिक्षा एक दूसरे से संबंधित हैं, वह इस प्रकार इसकी पुष्टि कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका का ये आगे नहीं समझ में आ रहा है, कीजिए है तो इसका हम आते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं भारतीय संस्कृति में निहित अनेकता में एकता से आपका क्या तात्पर्य है। एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, अनेकता में एकता जैसे प्रश्न जो ऊपर दिए गए ये आने की अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। जो प्राचीन काल में जो शिक्षाएं थी उनकी क्या विशेषता हुआ करती थी, किस इंटेंशन से पढ़ाया करते थे, ये इनके बारे में लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं। वर्तमान समय में यथार्थवाद शिक्षा कितनी प्रासंगिक है, यानी जो यथार्थवाद है वो शिक्षा कितनी प्रासंगिक है, इसके बारे में विवेचना करना है। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में छोटे छोटे हेडिंग में आप करके समाप्त करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक आदर्शवाद है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में ज़रूर पढ़कर जाइए क्योंकि ये अधिक से अधिक आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धारा 45 यानी जो अनुच्छेद 45 की बात की जा रही है, इसको भी अधिक से अधिक हाईलाइटेड करके पढ़ करके जाइएगा। आते हैं यूनिट नंबर 1 जिसमें हम बताए हैं कि इसमें क्या करना है। आपको 2 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न करने हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, इसमें 6 से 7 पेज करके आइएगा जो कि नंबर आपको इंक्रीज करने में काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि 6 से 7 पेज आप अगर करते हैं, 40-39 पेज की कापियाँ होंगी तो उसमें से आपको कम से कम जो है 30 से 35 पेज लिखकर आना ही आना है नंबर अधिक उठाने के लिए। विद्यालय को लघु समाज क्यों कहा जाता है, यानी छोटा समाज क्यों कहा जाता है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्राथमिक शिक्षा के विषय विकास में घटित होने वाली सीमा चिन्हों को प्रस्तुत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 दर्शन व शिक्षा के मध्य संबंध का विवरण दीजिए। शिक्षा का दर्शन का गतिशील पक्ष क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दर्शन और शिक्षा का आपस में जो संबंध है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ रखना है, उसके साथ ही साथ उदाहरण देना है, तब जा कर के आपका नंबर अधिक से अधिक उठ पाएगा। एक सिस्टमैटिक ढंग से उत्तर देना है जिससे बढ़िया से बढ़िया नंबर उठ पाए। आइए जानते हैं। प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत कीजिए। क्या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में प्रयोजनवादी दर्शन प्रासंगिक है या नहीं, ये भी ध्यान देना है। इनके सिद्धांतों को लिखिए। उसके बाद क्या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था
में प्रयोजनवादी दर्शन जो होते हैं प्रासंगिक है, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं या नहीं, ये ध्यान देना है। समाजीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? एक बालक को समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा कितनी सहायक होती है, इसके बारे में लिखना है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। आते हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें से आप वही हम दोबारा दोहराते हैं कि आपको इसमें से एक प्रश्न करने हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? उसकी प्रस्तावना को सबसे पहले लिखना है, पहले इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद प्रश्न जो हम आगे पढ़ रहे हैं उसको देख करके लिखना है। शिक्षा पर भारतीय संविधान के प्रभाव क्या है, इस पर लिखना है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। RTE 2009 के जो संप्रत्यय है यानी जो कॉन्सेप्ट को लिखना है। शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के कारण को प्रस्तुत कीजिए, ये करना है। इसके बाद हमारा इसी के साथ पेपर होता है ख़त्म। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर करिए। और हमारे बातों को हमारे द्वारा बोली गई इतना देर पेपर के डिस्कशन को आप इतना देर से सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरा आभार, धन्यवाद।